चिट्ठी आई है। आप मुझे नहीं जानते, मगर मैं आपको जानती हूँ। मैं बिना किसी अलकाब के ही ये ख़त शुरू कर रही हूँ। जब अजनबी हैं तो अलकाब कैसा हो समझ नहीं आया। एक बार आपको सुना था, आप एक महफिल में घिरे बैठे थे। आपकी बातें अच्छी लगीं। आप कह रहे थे कि सारी बातें दिल में रख के जीना ठीक नहीं। ऐसा कोई कि जिस पर भरोसा किया जा सके उससे बात कह देना दिल के लिए भी अच्छा है और दिमाग के लिए भी। दिल हल्का हो जाता है। कुछ नहीं तो किसी दीवार से ही अकेले में अपनी बात कह दो। दीवार इसलिए क्योंकि दीवार के कान तो होते हैं मगर मुंह नहीं। तो सब सुन लेगी मगर किसी से कुछ नहीं कहेगी। मेरे लिए तो आप ही दीवार हैं जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। फ़ोन नहीं करना चाहती थी, थोड़ी कोशिश से आपका पता मिल गया। अब ये ख़त लिखकर आपसे अपनी कहानी कह रही हूँ। बात उस ज़माने से शुरू करती हूँ जब उम्र पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की होती है। मगर अचानक एक दिन ऐसा होता है कि सब बदल जाता है। हर चीज़ नई और अलग लगने लगती है। दिल के धड़कने के अंदाज बदल जाते हैं। ये वो दौर था जब कि मुझे एक दिन लगा मैं अब वो नहीं जो थी। यानी मेरी पसंद नापसंद, हंसी मजाक, उठने बैठने, यहाँ तक कि खाने पीने पहनने ओढ़ने तक में फ़र्क आ गया। मैं साथ पढ़ने वाले एक लड़के को पसंद करने लगी। मालूम हुआ कि वो भी मुझे पसंद करता है। पसंद मोहब्बत में बदल गई। कई बरस की इस मोहब्बत में हम कई बार हम बिस्तर भी हुए। कॉलेज पास करते ही उसे शहर की ही एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। मैं खुश थी, वो और भी खुश था। नौकरी बहुत अच्छी थी, रुतबा भी था और पैसा भी। बहुत दिन गुजर गए, कामयाबी की पार्टियां भी ख़त्म हो गईं। आखिर एक दिन मैंने ही उससे कहा, हमें शादी कर लेनी चाहिए। उसने खुश होकर कहा, हाँ, अब देर करने की कोई बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज है कि रिश्ता लड़की वालों की तरफ से आता है, तो तुम अपने माँ बाप से कहकर रिश्ता भिजवा दो। मुझे अजीब तो लगा मगर मैंने ज़्यादा सोचने की ज़रूरत न समझकर अपने माँ बाप से बात की। दोनों ही मेरी बात सुनकर हैरान हुए कि उन्हें इतने बरस कैसे ये सब पता नहीं चला। एक बात और जो उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रही थी वो ये कि जब सारी बात तुम दोनों में हो रही है तो अब हमारी ज़रूरत क्यों करान पड़ी। मगर मेरी ज़िद के आगे उनकी एक न चली। आखिर मैं उनकी इकलौती औलाद थी। पापा मेरी ज़िद की खातिर उनके यहाँ गए। अपनी आदत के ख़िलाफ़ मेरे पापा को उन्हें मनाने की कोशिश करनी पड़ी। काफ़ी मान मनव्वल के बाद उसके पिताजी ने कहा कि वो शादी के लिए तो राज़ी हैं मगर वो दुनियादारी और रस्मों को नहीं छोड़ सकते।
एक तो आप हमारी ज़ात बिरादरी के नहीं हो, दूसरे उनके बेटे के लिए बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं। बेटे की गलती की एवज़ में वो अपना नुकसान कहाँ तक करें। पापा में शाही शादी का खर्च उठाने के अलावा एक बड़ी गाड़ी और 10 लाख रुपए नकद देने की न हिम्मत थी न ही हैसियत। मुझे मालूम हुआ, मैंने उससे बात की तो उसने उल्टे मुझे समझाते हुए कहा कि हमें बड़ों के बीच में नहीं आना चाहिए, और फिर माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में क्या है, और ये सब हमारे ही तो काम आएगा। मैं सब समझ रही थी मगर मजबूर थी। मेरे हाथ में अब कुछ नहीं था। आखिर मैंने पापा से कहा कि वो उन्हें मना कर दें। एक बार को पापा ने मुझे कहा कि सोच लो, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। मगर मैं जानती थी कि इस इंतज़ाम के बाद वो भीख मांगने की हालत में पहुंच जाएंगे, और फिर जो इंसान मेरी नज़रों में मतलबी, नीच और जालसाज साबित हो चुका था, उससे शादी करके मैं खुश भी कैसे रह सकती थी। इस बात को बहुत अरसा हुआ। मैं बहुत वक्त दुखी रही। जब ज़रा जी संभला तो पापा और माँ के कहने पर वक्त काटने के लिए नौकरी कर ली। मगर एक बात जो मुझे हमेशा परेशान करती रही वो ये कि उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और आराम से ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। मुझे लगा कि ज़िंदगी बस ख़त्म हो गई। उस दिन आपकी बात सुनकर मेरे मन में 2 बातें आईं। पहली ये कि ये ज़िंदगी मेरी है, इस पर मेरा हक है। मैं किसी की वजह से इसे ख़राब क्यों करूं? जो हुआ सो हुआ। अब मुझे अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से अच्छे से जीना चाहिए। दूसरा एक सवाल, मुझे अकेले रहने की क्या ज़रूरत है? मुझे भी एक जीवन साथी तलाश करना चाहिए और अपनी बाकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना चाहिए। अपनी ही ज़िंदगी से मैं सौतेला व्यवहार क्यों करूं? और जैसा कि उस दिन आपने कहा था ना कि ज़िंदगी की तरफ एक प्रैक्टिकल, रैशनल सोच रखनी चाहिए। सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलता। बिल्कुल सही कहा था। और हाँ, अब मैं उसकी याद दिलाने वाली हर बात को दिमाग से निकाल दूंगी। तो मैंने ठीक सोचा ना? मैं जानती हूँ कि आप ये पढ़कर मुस्कुरा रहे होंगे। मैं भी। ये ख़त लिखते हुए मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब और बहुत कुछ कर सकती हूँ। कभी किसी की कही एक छोटी सी बात किसी की ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे देती है। मेरे साथ भी यही हुआ। थैंक यू का लफ्ज़ छोटा पड़ जाएगा, इसलिए थैंक यू नहीं कह रही हूँ। अपना नाम पता नहीं लिखा। सोचा कि दीवार को इसकी क्या ज़रूरत। मगर मेरा जब जी चाहेगा मैं आपको ख़त लिखूँगी। मैं जान गई हूँ कि बात करने से भी बहुत से हल निकल आते हैं। ज़िंदगी आसान हो जाती है। अच्छा, मेरी प्यारी दीवार, अपना ख्याल रखना। तुम्हारी PS। पता नहीं क्यों तुम्हारी लिख दिया। बुरा तो नहीं मानोगे ना? किसकी चिट्ठी है? पता नहीं, नाम पता तो नहीं लिखा। Stop.